उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी कोर कमेटी की आज अहम बैठक होनी है। बीजापुर सेफ हाउस में यह बैठक होगी। संगठन में चल रहे कार्यों की इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। आगामी चुनाव को लेकर मंथन भी किया जाएगा। सरकार के रिपोर्ट कार्ड और आगामी कार्यों पर चर्चा की जाएगी। संगठन स्तर पर बनाई जाएगी कार्य योजना। कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। नए प्रदेश कार्यालय भवन के शिलान्यास की तारीख पर भी चर्चा जो है यहाँ पे की जा सकती है। तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। आज की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक होनी है। बीजापुर सेफ हाउस में यह अहम बैठक होगी। संगठन में चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। तो कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। आगामी चुनाव को लेकर मंथन भी यहाँ पे किया जा सकता है। सरकार के रिपोर्ट कार्ड और आगामी कार्यों पर चर्चा जो है यहाँ पे की जाएगी। संगठन स्तर पर बनाई जाएगी कार्य योजना। तो आज की बड़ी खबर देहरादून से, जहां बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक होनी है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मोहर भी लग सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत कांबोज हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अजीत, कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक, क्या कुछ जानकारी, क्या क्या वो अहम मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा होना लाजमी है? बिल्कुल पूजा, अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे से भाजपा कोर ग्रुप की ये बैठक होनी है। राजधानी देहरादून के बीजापुर सेफ हाउस में बैठक का आयोजन किया जाएगा। और जिस तरह से तमाम तैयारियां हैं उनको अमली जामा दिया जा रहा है। बीते रोज ही भाजपा के जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं शिव प्रकाश, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर त्रिवेंद्र सरकार मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है, जिसमें तमाम जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उनको निर्देशित किया जा चुका है कि आपके पास जो भी प्रभार वाले जिले हैं आप जिलों में जाइए, वहां पर रात्रि विश्राम कीजिए। और जब भी आप जिले का प्रवास करते हैं तो वहां पर आपको जिलाध्यक्ष भाजपा को सूचना अनिवार्य तौर पर देना होगा। और जो मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके साथ भी आपको समन्वय बनाना होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में उतर चुकी है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो अब केवल कहा जा सकता है कि 1 साल का वक्त बचा है आगामी विधानसभा चुनाव को। तो ऐसे में कैसे रणनीति बनानी होगी, चुनाव में अगर उतरना है भाजपा को। काफी अच्छा बहुमत लेकर भाजपा सरकार में आई थी, 57 का विधायक दल यहाँ पर बना था। तो ऐसे में आगे इसको कैसे बरकरार रखा जाए, इसको लेकर रणनीति बनेगी। और जब कोर ग्रुप बैठेगा तो तमाम बड़े फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कैबिनेट विस्तार। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में अभी 2 पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं मंत्रियों के, और उनको लगातार क्यासबाजी होती रही है। जो सीनियर मोस्ट विधायक हैं भाजपा के, वो लगातार पैरवी करते रहे हैं अपने जनता के माध्यम से, अपने समर्थकों के माध्यम से, कि उनको नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज कोर ग्रुप इस पर भी चर्चा कर सकता है। तो अजीत, वो कौन कौन से नाम है जिसको लेकर चर्चा यहाँ पे हो सकता है? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड विधानसभा का चेहरा देखे तो उत्तराखंड विधानसभा में भाजपा के कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो 3 से 4 बार के विधायक रह चुके हैं, और वो भी कंटिन्यू में। तो ऐसे में सभी की उम्मीदें हैं कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो और उनके नाम के आगे भी मंत्री पद लिखा जाए। तो ऐसे में सभी की उम्मीदें हिलोरे मार रही हैं। और अब जब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है आगामी चुनाव को लेकर, तो ऐसे में सरकार की भी कोशिश यही होगी कि कैसे जो बड़े नेता है, जो वरिष्ठ विधायक हैं, उनको संतुष्ट किया जाए, उनके समर्थकों को संतुष्ट किया जाए। लगातार पैरवी होती रही है गाये बगाहे अलग अलग माध्यमों से। तो ऐसे में आज जब कोर ग्रुप बैठेगा तो उसमें इस मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है कि कौन वो 2 नाम होंगे जो त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे, और इनको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा देखा जाए तो उम्मीद ये की जा रही है कि नवरात्रों के मौके पर जो आगामी 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने हैं, शुभ कार्यों का एक शुभारंभ। जी बिल्कुल अजीत, जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है चुनाव को देखते हुए, तो माना ये जाए जो आप चर्चा कर रहे हैं कि नए प्रदेश कार्यालय के प्रस्ताव को यहाँ पे मंजूरी मिल सकती है, और प्रदेश कार्यालय का नवरात्रि के मौके पर भूमि पूजन और शिलान्यास भी कर लिया जाएगा, क्योंकि नवरात्रि बस आने ही वाली है। अजीत, बिल्कुल पूजा, सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार अपना काम लगातार कर रही है, लेकिन अब जो जिम्मेदारी है वो संगठन के ऊपर आ जाती है। 1 साल का वक्त बचा है आगामी चुनाव को, तो ऐसे में संगठन अब अपने स्तर से कैसे कामकाज किए जा सकते हैं, सरकार को क्या दिशा निर्देश देने हैं, इसको वो लेकर चर्चा करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का जो अपना भवन है
वो अभी तक कहीं पर नजर नहीं आता है। उत्तराखंड में जो भाजपा प्रदेश कार्यालय है वो किराए के भवन में संचालित हो रहा है। लंबे समय से भाजपा के पास भूमि जरूर है, लेकिन भूमि पर एक पत्थर भी अभी तक नहीं रखा गया है। तो ऐसे में अब नए भवन की तलाश जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। आज की कोर ग्रुप की बैठक में एक तारीख तय की जाएगी कि जो नए भवन का भूमि पूजन है, शिलान्यास है, वो कब किया जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं दूसरे नवरात्र यानी 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को ये भूमि पूजन यहाँ पर किया जा सकता है। तो इसको भी एक तारीख फाइनल की जाएगी कोर ग्रुप की तरफ से, और उम्मीद है कि साल भर के भीतर ही नया भवन भी भाजपा का वो बनकर तैयार होगा।